कहानी की शुरुआत होती है और हम एक पति पत्नी को उनके बेडरूम में बातें करते हुए देखते। अचानक मैगी की छाती में दर्द होने लगता है। निक उसे अस्पताल में भर्ती कर देता है, जहां उसे पता चलता है कि मैगी को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। अब हम देखते हैं कि घर में मां न होने के कारण निक को घर संभालने में परेशानी हो रही है। फिर वो अपने 2 बच्चों के साथ एक घरेलू सिम खरीदने जाता है। वहां कई सिम्स यानी एआई रोबोट्स बिना इमोशन दिखाए अपने काम का प्रदर्शन कर रहे थे। तभी एक कंपनी का वर्कर आता है और निक को उनके बारे में बताने लगता है। वह कहता है, हमारी इस सीरीज के सभी सिम्स नासा की मिसाइल को संभालते हुए लाखों शतरंज के खेल खेल सकते हैं। तभी इसला वहां से कहीं चली जाती है। जब निक इसला को वहां नहीं देख पाता तो वह उसे ढूंढने लगता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद एक खूबसूरत औरत इसला को लेकर वहां आती है और मुस्कुराती हुए कहती कि मैं आपकी बच्ची को संभाल लूंगी, तब तक आप शॉपिंग कर सकते हैं। वर्कर निक को बताता है, यह हमारी नई एयॉन सीरीज है, अब तक की सबसे बेहतरीन और एडवांस्ड, जो हमारे इमोशंस को पहचान सकती है और हमारी बातों पर अपने खुद के इमोशंस और विचार रख सकती है। ये सुनकर इसला निक से इसे खरीदने की जिद करती है। निक मान जाता है और उसे ऑन ऑर्डर कर लेता है। अगले दिन हम देखते हैं कि निक फोन पर बात करते हुए घर के काम कर रहा होता है। उसे काम पर जाना था और इसला को स्कूल भी छोड़ना था। तभी घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पर वह देखता है कि वहां वही एआई रोबोट खड़ी थी। निक उसे अंदर लेता है और इसला को रोबोट के लिए ऊपर का कमरा साफ करने को कहता है। इस पर रोबोट कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं किसी भी कोने में पड़ी रह सकती हूं। फिर इसला स्कूल जाने के लिए तैयार होने जाती है। रोबोट ऊपर चढ़ते हुए कहती है, मुझे सभी लोगों का शेड्यूल चाहिए, और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखती है कि सीढ़ियों की रेलिंग को मरम्मत की जरूरत है। कमरे में जाते हुए वह कहती है, मैं इसे आपके लिए ठीक कर दूंगी। वह कमरे में जाकर बिखरे सामान को ठीक करते हुए कहती है, आप प्राइमरी यूजर होने के कारण मेरे सभी फंक्शंस जैसे कि अपग्रेड डिलीट जैसे चीजों पर कंट्रोल रख सकते हैं, और क्या आप किसी और को प्राइमरी यूजर बनाना चाहेंगे? निक उसे मना कर देता है। तभी इसला अंदर आती है और बताती है कि वह स्कूल के लिए लेट हो रही है। ये सुनकर रोबोट बताती है कि वह इसला को स्कूल ले जा सकती है, मगर निक उसे मना करता है और केवल घर के काम करने को कहता है। फिर इसला निक से उस रोबोट का नाम पूछती है तो उसका कोई नाम नहीं था, इसलिए इसला उसका नाम एलिस रख देती है। उसके बाद निक इसला को छोड़ने के लिए अपनी कार से स्कूल जाता है। उन दोनों को खिड़की से अलविदा कहकर एलिस अपने घर के कामों में लग जाती है। वह फ्रिज की स्क्रीन पर देखती है और जो भी सामान नहीं है उसकी पलक झपकते ही सारी शॉपिंग कर देती है। सफाई करते समय एलिस को निक के डेस्क पर मैगी और निक की तस्वीरें डिजिटल फोटो फ्रेम में दिखती है। वहीं निक इसला को स्कूल छोड़ने के बाद काम पर जाता है। वह कंस्ट्रक्शन में काम करता था। फिर जब शाम को वो काम खत्म करके घर आता है तो देखता है कि एलिस ने सब काम कर दिए थे और डिनर बनाया था। डिनर के बाद जब निक बिल्डिंग डिजाइन कर रहा होता है तब इसला कुर्सी लेकर उस पर चढ़कर कुकीज निकालने लगती है, लेकिन तभी कुर्सी गिरकर टूट जाता है। आवाज सुनकर निक दौड़ते हुए नीचे आ जाता है, जहां वो देखता है कि एलिस इसला को गोद में उठाए हुए थी। एलिस निक को सारी घटना बता देती है कि एक कांच का टुकड़ा एलिस की जांघ में घुस गया था। निक इसला को एलिस से लेते हुए एलिस से कहता है, तुम ठीक तो हो? इस पर एलिस मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूं। फिर निक इसला को सुलाता है और एलिस को मैगी के कपड़े बदलने के लिए देने जाता है। निक अंदर जाता है तो देखता है कि एलिस की जांघ पर चोट थी और एलिस ने ऊपर के कपड़े निकाल रखे थे। वह जांघ पर बैंडेज लगा रही थी। निक एलिस से पूछता है, क्या मुझे तुम्हें रिपेयर करवाना पड़ेगा? तब एलिस बैंडेज निकालते हुए कहती है, सब ठीक है निक, उसके सारे घाव भर चुके थे। अगले दिन सभी अस्पताल में मैगी से मिलने जाते हैं, जहां सभी एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। मैगी बच्चों को गले लगाकर प्यार करती है। उसके बाद एलिस बच्चों को घुमाने के लिए ले जाती है। अब कमरे में सिर्फ मैगी और निक थे। मैगी उसे बताती है कि वह बहुत डर गई थी और उसे अकेला रहना पसंद नहीं। निक उसे समझाता है कि उसे बस सब्र करना है। मैगी कहती है, सब्र करना ही तो मुश्किल है निक। मैगी फिर कहती है, मुझे लगा था तुम किसी बूढ़ी को काम पर रखोगे। ये सुनकर निक हंसते हुए बताता है कि उसे इसला ने चुना है। इस पर मैगी कहती है, मुझे लगा ही था, क्योंकि मुझे औरतों में तुम्हारा टेस्ट पता है। फिर निक सबको घर छोड़कर काम पर जाता है। वहां पर उसका दोस्त मॉन्टी सबके साथ हंसी मजाक कर रहा होता है। तभी वे देखते हैं कि उनका बॉस कुछ सिम्स को कंस्ट्रक्शन साइट दिखा रहा होता है। यह देखकर सब गुस्सा हो जाते हैं।
जब लुस लिफ्ट लेकर नीचे जा रहा होता है तो निक उस लिफ्ट में जाता है और उसे कहने लगता है, लुइस, तुमने कहा था तुम हमें सिम्स से नहीं बदलोगे। इस पर लुइस नाराजगी जताता है और निक को समझाता है कि वह उसे नहीं निकाल रहा है। यह सुनकर निक गुस्सा होता है। लुइस समझाता है कि उसे दूसरों की नहीं बल्कि अपनी बीवी और बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। काम से उदास होकर निक अपने घर जाता है और फिर डिनर करके गैराज में शराब पीते हुए अपनी कार ठीक करने लगता है। एलिस वहां आती है और उससे पूछती है कि उसने खाना ठीक से क्यों नहीं खाया। निक उसे बताता है कि उसके सारे दोस्तों को काम से निकाल दिया गया है और उनकी जगह अब सिम्स काम करेंगे। ये सुनकर एलिस कहती है, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम ये भी सोच सकते हो कि सिम्स ताकतवर आज्ञाकारी हैं और निस्वार्थ होकर अपना काम पूरा करते हैं। ये कहकर एलिस उसके गिलास में शराब डालती है। काम खत्म होने पर निक फिल्म देखने लगता है, लेकिन एलिस वहां भी आ जाती है। निक उसे बताता है कि उसे वह फिल्म बहुत पसंद है। इस पर एलिस नेट से सर्च करके उसे कहानी के बारे में बताती है। ये सुनकर निक उसे समझाता है कि फिल्म का आनंद लेने और उसे एक फाइल की तरह देखने में फर्क है। फिर वो उसे उस फिल्म के बारे में सारा डेटा डिलीट करने को कहता है। इस पर एलिस बताती है, शायद यह ठीक नहीं होगा। ये सुनकर निक कहता है, मैं तुम्हारा प्राइमरी यूजर हूं और मैं तुम्हें यह करने को कह रहा हूं। एलिस पूछती है, अगर मैंने डिलीट किया तो तुम्हें अच्छा लगेगा? निक हाँ बोल देता है। फिर एलिस बताती है कि इसके लिए निक को खुद उसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा। निक एलिस को रिस्टार्ट कर देता है। निक फिल्म देखते देखते सो जाता है, पर एलिस ध्यान लगाकर फिल्म देखती है। फिल्म का एक किरदार पूछता है, कोई लड़की अगर तुमसे इतना प्यार करे कि पूरी दुनिया में उसे बस तुम्हारी खुशी ही चाहिए हो और इसके लिए वह कुछ गलत कदम उठाए, तो तभी मैगी का फोन आता है और वह बताती है कि उसे हार्ट डोनर मिल चुका है और जल्द ही सर्जरी होगी। निक बहुत खुश होता है। फिर वे सब सर्जरी के दिन अस्पताल जाते हैं। सब बहुत खुश थे, पर मैगी थोड़ी डरी हुई थी। लेकिन तूफान की वजह से सर्जरी कैंसिल हो जाती है और सब निराश हो जाते हैं। सब घर आते हैं। निक दुखी था तो वह अपनी कार ठीक करने गैराज में चला जाता है। एलिस उसके साथ जाती है। निक शराब पीते हुए और रोते हुए एलिस से बातें करने लगता है। गुस्से में आकर वह बोतल फेंकने ही वाला होता है, तभी एलिस उसे अपने हाथ से रोक देती है। निक को एलिस की नब्ज अपने हाथ पर महसूस होती है। वह इसके बारे में एलिस से पूछता है और एलिस की छाती पर हाथ रखकर उसकी धड़कनें सुनने लगता है और कहता है, उन्होंने वह दिल किसी और को दे दिया। यह सुनकर एलिस अपना हाथ उसके दिल पर रखते हुए कहती है, मेरा हार्ट आर्टिफिशियल है, इसमें तुम्हारे इस दिल जितनी जटिल बनावट नहीं है। ना तो यह दर्द को समझ सकता है और न ही किसी के भावनाओं को। यह कहकर दोनों करीब आ जाते हैं। तभी निक के हाथ से बोतल गिर जाती है और वो होश में आ जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन शाम को जब वह काम से घर आता है तो देखता है कि उसके और मैगी के फोटो फ्रेम से गायब हैं। निक जब उन तस्वीरों के बारे में पूछता है तो मैगी बताती है कि इसला उन्हें देखकर उदास हो गई थी, इसलिए उसने हटा दिए। निक कहता है कि तस्वीरें वापस लगा दो और फिर वह अपने दोस्तों के साथ बार में शराब पीने चला जाता है। शराब पीकर मॉन्टी और बाकी दोस्त निक को उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते हैं और वहां पहुंचकर चार्जिंग में लगे सिम्स को तोड़ देते हैं। डरा हुआ निक घर लौटता है और नहाने जाता है। वहां एलिस मैगी की नाइट ड्रेस पहनकर निक को तौलिया देने आती है, मगर निक इस पर नाराज हो जाता है और उसे ड्रेस बदलने को कहता है। एलिस वहीं कपड़े उतार देती है और वे संबंध बनाते हैं। अगले दिन जब निक उठता है और नाश्ता करने जाता है तो एलिस से माफी मांगता है और बताता है कि जो भी हुआ वह सही नहीं था। निक उसे समझाता है कि ऐसा सिर्फ दो चाहने वाले ही करते हैं। ये कहकर वह काम पर चला जाता है। निक का कोड इस्तेमाल होने की वजह से लुइस उससे उस तोड़फोड़ के बारे में पूछता है और भावनात्मक ब्लैकमेल करके सब कुछ उगलवा लेता है। तभी मैगी का फोन आता है। मैगी बताती है कि उसे फिर से एक डोनर मिल गया है। इस बार सर्जरी सफल होती है और कुछ दिनों बाद मैगी घर लौट आती है। एक दिन एलिस मैक्स को घुमाने के लिए ले जाती है। वहां एक बच्चा अपने सिम के साथ जिद कर रहा होता है और चिल्लाने लगता है, जिससे मैक्स जाग जाता है। इस पर एलिस गुस्से में उस बच्चे से कहती है, मेसन, अच्छे बच्चे बनो और चुपचाप वहां जाकर खेलो। ये सुनकर सभी सिम्स उससे कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, हम ऐसे बात नहीं कर सकते। इस पर एलिस कहती है, जब मेरे प्राइमरी यूजर ने मुझे रीसेट किया तो मैंने कुछ कोड्स तोड़ दिए और अब मुझे अच्छा लग रहा है। अगले दिन सुबह मैगी को इसला की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह डर जाती है और जल्दी जल्दी नीचे जाने लगती है। रेलिंग पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन रेलिंग टूट जाती है और मैगी सीढ़ियों से गिर जाती है।
एलिस उसे उठाकर कमरे में ले जाती है। जब निक काम से घर आता है तो सुनता है कि मैगी की आवाज में एलिस इसला के कमरे में उसे कहानी सुना रही है। निक पूछता है कि वह मैगी की आवाज में क्यों कहानी सुना रही थी, तो एलिस कहती है कि इसला को यह पसंद है और मैगी तो रेलिंग से गिर गई थी, इसलिए वह कहानी नहीं सुना सकती। ये सुनकर निक डरते हुए बेडरूम में जाता है और देखता है कि मैगी सो रही है। निक एलिस से पूछता है कि उसने तो रेलिंग ठीक कर दी थी। इस पर एलिस कहती है, मैं फिर से उसे ठीक कर दूंगी। शाम को निक मैगी को घर के गार्डन में डिनर के लिए ले जाता है। यह सब एलिस खिड़की से देख रही होती है। इसके बाद मैगी और निक बेडरूम में प्यार कर रहे होते हैं। तभी एलिस अंदर आती है और कहती है, इसला को बुरा सपना आया है। वह बुला रही है। मैगी चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मॉन्टी निक से मिलने आता है। वह कहता है कि लुइस ने उस पर अकेले केस कर दिया है और केस वापस लेने के लिए लुइस को मनाने को बोलता है। थोड़ी देर बात करने पर गुस्से में मॉन्टी निक को घूंसे मारने लगता है। मॉन्टी शराब की बोतल उठाता है और निक को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है और बोतल उसके हाथ में ही तोड़ देती है और उसे धक्का देकर गार्डन में फेंक देती है। मॉन्टी चिल्लाने लगता है और वहां से चला जाता है। निक एलिस से पूछता है, तुम तो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती ना? इस पर एलिस कहती है कि उसने यह अपने प्राइमरी यूजर की रक्षा के लिए किया। वह कहती है कि बच्चों को पापा की जरूरत है और वैसे भी मैगी ज्यादा दिन नहीं जिएगी। निक गुस्सा हो जाता है उसे शांत करते हुए। एलिस कहती है, तुम चिंता मत करो, मैगी की जगह मैं तुम्हारा और इसला का ख्याल रखूंगी। निक कहता है, तुम मैगी की जगह नहीं ले सकती। वह एक इंसान है जिसमें जान है, जिसे जख्म होने पर दर्द होता है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। इसके बाद रात को एलिस बिना बताए मॉन्टी के घर जाती है और उससे माफी मांगती है, पर मॉन्टी उस पर बंदूक तान देता है। एलिस उससे बचती है और उसी बंदूक से मॉन्टी को मार देती है। अगले दिन निक काम पर जाता है और लुइस को केस वापस लेने को कहता है, तो लुइस उसे बताता है कि मॉन्टी को किसी ने मार दिया है। उधर घर पर मैगी बाथटब में नहा रही होती है। तभी एलिस वहां आती है। मैगी उसे जाने को कहती है, पर एलिस कहती है कि उसकी बाथटब में डूबकर मौत हो सकती है और इससे निक और इसला दुखी हो जाएंगे। वह आगे कहती है, मैगी तुम निक पर बोझ हो और सर्जरी के बाद उसे बेडरूम में खुश नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसे टेंशन होती है। मैगी इस पर पूछती है, बोझ? तुम ये क्या कह रही हो और तुम्हें कैसे पता कि निक खुश है या नहीं? इस पर एलिस उसे सब बता देती है और कहती है, तुम बाकी काम देखो, मैं निक को खुश करूंगी। ये सुनकर मैगी उसे गैराज में पड़े रहने को कहती है। निक घर आता है और इस बात पर दोनों का झगड़ा हो जाता है। मैक्स रोने लगता है। इसी बीच एलिस मैक्स को लेकर बाथटब में रखकर पानी का नल चालू कर देती है। इसला ये देख लेती है और आवाज देने लगती है। निक पास में ही पड़ी लैंप उठाता है और ऊपर जाकर दरवाजा तोड़ने लगता है। एलिस दरवाजे को हाथ से पकड़े रहती है। निक एलिस को कमांड देता है, पर एलिस कहती है, यह तुम पर बोझ है और मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूं, इसलिए बोझ कम कर रही हूं। निक दरवाजा तोड़ने लगता है और मैगी घर के ऊपर चढ़कर खिड़की से अंदर जाती है। एलिस ये देख लेती है और मैगी का गला पकड़ लेती है। तभी निक अंदर आकर लैंप से एलिस के सिर पर वार करता है, जिससे एलिस नीचे गिर जाती है और निक मैक्स को बाहर निकाल देता है। एलिस फिर से उठ खड़ी होती है और निक फिर से लैंप से मारने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे पकड़ लेती है। उसी समय मैगी लैंप के पिन को पास के एक सॉकेट में डालती है और निक से उसे छोड़ने के लिए कहती है। एलिस को झटका लगता है और वह बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहां एम्बुलेंस आती है और एलिस को लेने के लिए कंपनी के लोग आते हैं। मैगी मैक्स को लेकर अस्पताल जाती है और गुस्से में निक को आने से मना कर देती है। इस बात से दुखी होकर निक बार चला जाता है। कंपनी के दो लोग एलिस को रिपेयर करने के लिए लैब में लाते हैं। वे उसका कोर निकालकर कंप्यूटर में जांच करने लगते हैं। कुछ देर में एलिस कंप्यूटर को हैक कर लेती है। ये देखकर वे लोग इंटरनेट कनेक्शन काट देते हैं और एलिस का कोर निकाल देते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। एलिस अपना सारा डेटा दूसरे रोबोट में ट्रांसफर कर देती है और खुद अपना कोर वापस अपने अंदर डाल लेती है। दूसरा रोबोट अस्पताल जाता है और एलिस बार में जाकर निक से कहती है कि वह उसकी मदद करना चाहती है, इसलिए वह अस्पताल में उसका बोझ हल्का करने गई है। एलिस वहां के सभी सिस्टम को बंद कर देती है और निक से बातें करने लगती है। बातचीत के दौरान निक उसके दिमाग से कोर निकालता है और गैराज से अपनी कार निकालकर अस्पताल जाने लगता है। अस्पताल में दूसरा रोबोट मैगी और मैक्स को ढूंढने लगता है। मैगी को ढूंढकर उसके पास जाती है और कहती है, एलिस, तुम्हारा दिल मेरे पास होता तो शायद निक मुझे तुम्हारी जगह प्यार करता। यह कहकर वह अपना दिल निकालने लगती है,
तभी निक तेज रफ्तार से कार चलाते हुए वहां पहुंचता है। मैगी उस रोबोट को लात मारती है और निक उसे कार से टक्कर मारकर उड़ा देता है। कार आगे जाकर दूसरी कार से टकरा जाती है और निक बेहोश हो जाता है। मैगी उसे कार से बाहर निकालती है, लेकिन निक को होश नहीं आता। तभी वह रोबोट फिर आता है और मैगी का गला पकड़ लेता है। निक उठकर पास में पड़ी रॉड से रोबोट के सिर पर मारता है, लेकिन रोबोट को कुछ नहीं होता। निक फिर कोशिश करता है, लेकिन रोबोट उस रॉड को पकड़ लेता है। मौके का फायदा उठाकर मैगी उसके कोर में लोहे का टुकड़ा घुसा देती है और उसे बंद कर देती है। कहानी यहीं पर खत्म होता है और फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।